आज मुझे कहीं जाना था इसलिए मैं कल शाम ही नीचे घर से ऊपर घर आ गई थी और फटाफट अपनी पैकिंग करने लग गई थी। हाय, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो सुबह सुबह मैं फटाफट तैयार हुई और मैंने कहा छी ये कपड़े तो मैं नहीं पहनूंगी यार, एक नंबर की कार्टून लग रही हूँ मैं इसमें। इसलिए मैंने अपने रोज के घिसे पिटे और फेवरेट कपड़े पहने और अपने हाइट और साइज से बड़ा जूता अपने पैरों में डाला। फिर मम्मी ने मुझे गर्मा गर्म चाय दे दी थी तो चाय पी, फटाफट बाल बनाए, भर भर के मुंह में क्रीम पोती। उसके बाद हम बाहर से हल्द्वानी वाली बस का वेट करने लग गए थे। थोड़ी देर में मुझे बस भी मिल गई। फिर मैं खैरना में उतर गई थी और मम्मी लोगों ने पता नहीं कौन सी दुकान से मेरे से मिठाई लेने को बोला था और ना जाने मैंने कौन सी दुकान से। फिर मुझे रानी खेत के लिए भी गाड़ी मिल गई थी और अंकल जी की गाड़ी में सवारी नहीं हुई थी मेरे अलावा। मुझे तो नहीं लगता कि अंकल कितनी देर में चलोगे? कितनी देर में चलोगे? चलते हैं बेटा, चलते हैं कह रहे हैं अंकल, पता नहीं कब चलेंगे। फिर ऐसे ही 1 घंटे इंतजार करने के बाद गाड़ी चली। सामने देख रहे हो आर्मी के ट्रक, इन्हें देख के मुझे हमारे बचपन की याद आ गई जब हम सुआलबाड़ी पढ़ते थे। तो उस टाइम पे जब तक कि हमारी आंखों के सामने से गायब नहीं हो जाते थे हम इन्हें बाय 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 करते ही रहते थे। अब तो मैं ऐसा कर भी नहीं सकती, अब करूंगी तो ऐसा लगेगा लाइन मार रही हूँ। खैर फिर मैं रानी खेत उतर गई थी और फिर वहां से भी मैंने एक गाड़ी पकड़ी तिपोला के लिए, क्योंकि मैं जा रही थी अपनी दीदी के ससुराल। फिर फाइनली मैं इनके गांव पहुंची। फिर मुझे एक अम्मा भी मिल पड़ी और वो मुझे अपने बारे में खूब सारी बातें बता रही थी, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं खाली भी हाँ हाँ अच्छा लगी थी। क्या आप लोग भी ऐसा करते हो, बताना। फिर मैं दीदी लोगों के घर भी पहुंच गई थी और वहां पे मुझे सब मिले और अम्मा तो मेरे लिए तुरंत ही चाय बना के ले आई। फिर दीदी ने मेरे लिए खाना भी लगा दिया था और स्पेशली उसने मेरे लिए झोली भात और कद्दू की सब्जी बनाई थी, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पर उसने कहा कि तू सफर से आई है इसलिए मैंने झोली बना के बनाई। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।